ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। मैं भी चौकीदार के बाद अब मोदी का परिवार। क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लगाएगा बेड़ा पार? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मारवानी। तो ये सवाल आज सबकी जुबान पर है क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। चाहे वो खुद की पार्टी के सांसदों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए मना करना हो या विपक्ष की ओर से बयानबाजी। वहीं अगर बयानबाजी की बात करें तो कौन है ये मोदी? है क्या चीज? ये हम नहीं, कल लालू यादव ने अपने बयान में बोला। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? जिसके बाद ये बयान ऐसे देश भर में फैल गया कि आज बीजेपी ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। और जवाब कैसे दिया है वो मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल आज अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अधिकतर टॉप बीजेपी नेताओं ने अचानक से अपने सोशल मीडिया यानी कि एक्स पर अपने प्रोफाइल के बायो को बदल दिया और उसमें मोदी का परिवार जोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक साथ सारे बीजेपी नेताओं ने ये बदलाव किया? तो वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। दोपहर के समय बीजेपी नेताओं के एक्स हैंडल्स पर नाम के आगे मोदी का परिवार शब्द जोड़ दिया गया। खास बात यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल एक ही समय पर कई बीजेपी नेताओं ने किया, जबकि बायो में बदलाव से जुड़ा ये फेरबदल ऐसे वक्त पर देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर थे। पीएम ने आदिलाबाद में आयोजित जनसभा में अपने बयान से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मंच से साफ कर दिया कि देश की 140 करोड़ आबादी ही उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। इसके बाद से भाजपा के नेताओं ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने बायो में मोदी का परिवार जोड़ दिया। पीएम के बयान की बात करें तो मोदी ने अपने बयान में आगे कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण में आखंड डूबे INDI गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अपना बोलना शुरू कर दिया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। कल ये ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हें कभी जेल की सजा नहीं हुई है, इसलिए तुम राजनीति में भी नहीं आ सकते। वहीं किन किन नेताओं ने अपने बायो में बदलाव किया है ये आपको बता देते हैं। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, सब्मित पात्रा, शहजाद पूनावाला आदि बीजेपी नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने कहा था कि पीएम मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई?
आगे राजद सुप्रीमो ने कहा कि उनके पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू ही नहीं है। हिंदू अपनी मां के श्राद्ध में दाढ़ी बाल बनवाता है। पीएम की माता जी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने बाल दाढ़ी क्यों नहीं बनवाया? ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? ये तो रहा लालू यादव का बयान जो उन्होंने कल बोला पीएम मोदी के खिलाफ। वहीं इस बयान को राहुल गांधी के दिए गए बयान से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या लालू ने भी राहुल गांधी जैसी गलती तो नहीं कर दी। अब राहुल गांधी ने क्या गलती की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल साल 2019 में चुनाव रैली के दौरान कांग्रेस नेता ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू किया था। वहीं अब लालू ने भी वही किया। साथ ही आपको बता दें कि कल पटना में रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने लोकसभा में भाजपा को हराने का दावा भी कर दिया। उन्होंने दावा किया कि इसे 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। तो वही सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लालू सरकार अपने दावे को पूरा करने में सफल होगी या बीजेपी की जीत इन्हें मुंह के बल गिरा देगी? वहीं बात करें मोदी के परिवार कैंपेन की तो इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है वो मैं आपको बता देती हूं। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आत्महत्या करने वालों के परिवार के लिए चिंतित क्यों नहीं है, चाहे वह युवा हो या किसान हो। यह मुद्दों से भटकाने के लिए है। भाजपा को इनकी चिंता होती तो अपने नाम के आगे किसान परिवार जोड़ते। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा आप 3 मार्च को पटना में जनता के बीच उत्साह देख सकते हैं। हर दिन इंडिया अलायंस बढ़ रहा है, इसलिए बीजेपी वाले परेशान हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने बोला कि यह मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। मुख्य मुद्दे महंगाई, पेपर लीक और बेरोजगारी है। भाजपा ध्यान भटकाओ अभियान चला रही है। तो ये थे विपक्ष की प्रतिक्रिया। साथ ही अगर बीजेपी के सांसदों की प्रतिक्रिया की बात करें तो वो भी मैं बता देती हूं, जिसमें बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वह सीमा पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, वह उनका परिवार है। जब उन्होंने अपने देश के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपने परिवार को छोड़ा, उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि पूरा देश उनका परिवार है। INDI गठबंधन के लिए कोई हिंदू नहीं है। उन्होंने हिंदुओं को पिछड़े, दलित, श्रवण, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बंगाली और यहाँ तक कि हिंदी में बांट रखा है, क्योंकि वह भारत को टुकड़ों में देखना चाहते हैं। एक परिवार ने राजनीति में आने के लिए देश को विभाजित किया और आज वे उन लोगों के साथ खड़े हैं जो भारत को विभाजित करना चाहते हैं, ताकि उन्हें देश के कम से कम एक हिस्से पर शासन करने का मौका मिल सके। तो ये बयान था बीजेपी के सांसद का। ऐसे ही और भी बयान बीजेपी के सांसदों के द्वारा प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीजेपी नेता हो या बीजेपी के सांसद, विधायक, सब एक साथ इस मुहिम में खड़े हो गए हैं और लगातार पीएम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बोल रहे हैं कि मोदी का परिवार। तो अब आप बताइए, आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं?
जिस तरीके से विपक्ष का कहना है कि ये मेन बिंदुओं से ध्यान भटकाने का तरीका है, या फिर जैसे कि जो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, यानी कि आज बीजेपी के जो नेता हैं, जो उनका बयान है, आप उससे सहमत हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।